शून्य एक ऐसी अजीब संख्या है जो मनुष्य के विचारों का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब शून्य का मतलब कुछ भी नहीं और शून्य का मतलब सब कुछ भी है। शून्य की खोज गणित में एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है। भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने 628 AD पूर्व शून्य को पहली बार दुनिया के सामने लाए और इसके गुणधर्म भी दुनिया को बताए। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक किताब में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं से जुड़े हुए नियम लिखे। गणित शुरुआत से ही ब्रह्मांड को समझने व इसमें होने वाली घटनाओं, इसके नियमों को व्यक्त करने समझने की भाषा रही है। कुछ नहीं की कल्पना करने पर शून्य, खाली स्पेस, निर्वात आदि हमारे मन में आता है। गणितज्ञ ने इसी निर्वात शून्य को व्यक्त करने के लिए शून्य जीरो को बनाया। कुछ नहीं को शून्य द्वारा दर्शाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं शून्य की यात्रा देश विदेश से होती हुई कैसे आगे बढ़ी। प्राचीन समय में लोग ठोस वस्तुएं जिन्हें इंद्रियों से समझा जा सकता है को ही गणित में उपयोग करते थे, पर बेबीलोनियन ने इतिहास में पहली बार बिना शून्य को उपयोग किए लगभग हजारों साल तक स्थानीय मान आधारित गिनने की पद्धति बनाई। 400 BC तक 2016 व 216 में अंतर नहीं कर पाते थे। शून्य की जगह हुक का उपयोग करते थे। उन्होंने 2 उसके ऊपर हुक की तरह का सिंबल और 2016 को लिखा। ग्रीक ज्योमेट्री को ज़्यादा उपयोग में लाते थे। उनके व्यापारियों को रिकॉर्ड रखने के लिए अंकों को ज़रूरत पड़ती थी, पर उन्होंने लिखने का कोई उन्नत पद्धति नहीं बनाई। माया सभ्यता के लोगों ने 650 AD में शून्य की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने 20 को आधार बनाते हुए स्थानीय मान को आधारित गिनने की पद्धति बनाई और शून्य को भी शामिल किया, पर उनका यह महत्वपूर्ण ज्ञान दुनिया के और भागों में नहीं पहुंच सका। बेबीलोनियन, ग्रीक, माया सभ्यता से होती हुई शून्य की यात्रा पर अपने देश भारत ले चलते हैं। भारतीय सभ्यता ने पहली बार शून्य की दोहरी भूमिका को मान्यता दी, स्थान धारक व रिक्त स्थान की भूमिका में। हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट 500 AD में शून्य को स्थान धारक के रूप में हमारे सामने लाए। हम भारतीय लोगों ने ही पहली बार ये शून्य नाम दिया। संस्कृत में रिक्त स्थान को शून्य कहते हैं। भारतीय गणितज्ञों ने ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को शून्य से जोड़कर देखा और इसे शून्य कहा। प्रथम शून्य का उपयोग, जिसके साक्ष्य मौजूद हैं, 876 AD भारत में ही हुआ। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने पहली बार शून्य को ब्रह्म स्फुट सिद्धांत 628 AD में परिभाषित किया। जैसे किसी संख्या में उसी संख्या को घटाने पर शून्य प्राप्त होता है। 5 - 5 = 0। इन्होंने शून्य के साथ संक्रिया के नियम भी दुनिया के सामने रखे, जो आज भी जोड़, घटा व गुणा में सटीक बैठते हैं, पर शून्य के साथ भाग को लेकर वे निश्चित नहीं थे। किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर अपरिभाषित रहता है, जबकि ब्रह्मगुप्त इसे शून्य ही समझ रहे थे। शून्य में धन संख्या जोड़ने पर धन संख्या का मिलना, शून्य में ऋण संख्या का जोड़ने पर ऋण संख्या का मिलना, शून्य में शून्य का योग करने पर शून्य प्राप्त होना, शून्य में धन संख्या को घटाने पर ऋण संख्या का मिलना, शून्य में से ऋण संख्या को घटाने पर धन संख्या का मिलना, शून्य में शून्य को घटाने पर शून्य का मिलना और शून्य की संख्या से गुणा करने पर शून्य का मिलना। ये नियम ब्रह्मगुप्त ने सोचो कितने सालों पहले दिए थे, जो आज के गणित में भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। इन्हें बदलने की कोई आवश्यकता आज तक नहीं पड़ी है। मध्य पूर्व में शून्य को पहचान दिलाने का श्रेय अल ख्वारिज़मी को जाता है। अरबों ने भी शून्य को हिंदू मान्यता के अनुसार रिक्त स्थान व अनंत के साथ जोड़ा, वैसे सिफर कहा, जिसे अरेबिक में जिसका मतलब होता शून्य। इटालियन गणितज्ञ लियोनार्डो फियोनोकी ने 1200 AD में अरेबिक शब्द सिफर को लैटिन भाषा में अनुवाद किया, जेफेरियम, जो आगे चलकर जेफेरियो, जेरो, सीरो स्पेनिश शब्द है और अंत में जीरो हो गया। इंग्लिश शब्द शून्य के लिए जीरो ही है।